जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात तो करनी है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहीम के ख़त की, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी को लिखा है और याद दिलाया है कि आप तो इम्तियाज़ी सलूक और अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ थे। सुप्रीम कोर्ट में फिर इम्तियाज़ी सलूक आपके होते हुए सुप्रीम कोर्ट में इम्तियाज़ी सलूक और अकरबा परवरी क्यों हो रही है? बात तो करनी है केपी हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। पंजाब हुकूमत से केपी हुकूमत ने राब्ता किया है और कहा है कि बुशरा बीबी का फौरी और एमरजेंसी में चेकअप करवाना चाहते हैं, हम डॉक्टर भिजवाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। और बात तो करनी है साबका ट्विटर और मौजूदा एक्स की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला ने बताया है कि एजेंसीज़ की रिपोर्ट पर हमने एक्स बंद किया, जिस पर अदालत ने क्या नहीं सुनाई, बल्कि खरी खरी सुनाई वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को। लेकिन इन सब बातों से पहले दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान की, बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान की, बनाना रिपब्लिक निज़ाम की, बनाना रिपब्लिक जमहूरियत की, बनाना रिपब्लिक सिविलियन बालादस्ती की, बनाना रिपब्लिक वोट की इज़्ज़त की और बनाना रिपब्लिक मुल्क के 25 करोड़ आवाम की। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और सूरत हाल ये है कि एक भी सियासी जमात ऐसी नहीं है कि जिसने कहा हो कि इलेक्शन 2024 फेयर हुआ है, शफाफ हुआ है। हुकूमत में दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। दोनों जमातों के लोग भी कह चुके हैं, इन दोनों जमातों के लोग भी कह चुके हैं कि इलेक्शन में झुरलू फिरा है, धांधली हुई है और इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब आज खुद 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म लंदन से आकर कबूतर उड़ाने वाले, जिनके इमरान खान ने 8 फरवरी को तोते उड़ा दिए, वो नवाज शरीफ साहब खुद भी अपने दिल पर हाथ रख कर ये नहीं कह सकते कि वो यास्मीन राशिद से जीत गए थे या यास्मीन राशिद हार गई हैं या लाहौर की सीट वो जीत गए। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब, खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी ये नहीं कह सकते कि जितनी मेरी कौमी असम्बली में सीटें हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून की जितनी सीटें हैं, वो जेन्युइन हैं, नहीं कह सकते वो। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज साहबा खुद भी ये नहीं कह सकती, अपने दिल पर हाथ रख कर, अपने ज़मीर पर हाथ रख कर, कि जो लीगी एमपीए इस वक्त कौमी सूबाई असम्बली पंजाब में हैं, वो सारे फेयर और शफाफ तौर पर जीते हुए हैं, नहीं कह सकती। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और सूरत हाल ये है कि हमें कोई भी, कम अज़ कम मुझे कोई भी अभी तक एक लीगी सियासतदान भी ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि ये जो मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान, बदतरीन सियासी बहरान और बदतरीन होता दहशतगर्दी का बहरान है, ये मुल्क को इन तीनों जिन बहरानों का सामना है, हमारे पास इसका कोई हल है। किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा। सब कहते हैं कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह ही फजल करे, पता नहीं की बनेगा। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और सूरत हाल ये है कि कोई एक पीपल्स पार्टी का सियासतदान ऐसा नहीं मिला अभी तक, कोई एक मुस्लिम लीगी सियासतदान ऐसा नहीं मिला अभी तक जिसने कहा हो कि हम 5 साल पूरे कर लेंगे। सब कह रहे हैं कि भाईजान साढ़े तो ना रहना, जागदियाँ रहना। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और सूरत हाल ये है कि साइफर केस हो या इद्दत में निकाह केस, तोशाखाना केस हो या इमरान खान का कोई और केस, ऊपर वाली अदालतों में, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब भी ये केस आएंगे, उड़ जाएंगे, इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी और बिल आखिर ये केस ख़त्म हो जाएंगे। और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और सूरत हाल ये है कि एक भी इमरान खान का सियासी मुखालफ ऐसा नहीं मिला, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ,
एक भी ऐसा इमरान खान का मुखालिफ सियासतदान नहीं मिला या सियासी मुखालिफ नहीं मिला जिसने कहा हो कि इमरान खान पर सब केस जो बने हुए हैं वो सच्चे हैं, या जिसने कहा हो कि इमरान खान को जिन केसों में सजाएं दी गई वो केस जिस तरह चलाए गए और जिस जिस तरह सजाएं सुनाई गई और जितनी सजाएं सुनाई गई वो ठीक थी। सब कहते हैं कल साढ़े नाल होया सी, अज इन्हां नाल हो रहा, कल भी गलत सी, अज भी गलत। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और सूरत हाल ये है कि तरीके इंसाफ से इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तरीके इंसाफ से इंगेज किए बिना, तरीके इंसाफ को इंगेज किए बिना और इमरान खान से बात किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है और इस बंद गली से निकलना नामुमकिन है। सूरत हाल ये है और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि सारी सियासत एक कैदी के इर्द गिर्द घूम रही है, अडयाला जेल के इर्द गिर्द घूम रही है, और जो आज़ाद हैं, नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब, मौलाना साहब हों या शहबाज शरीफ साहब, सारे इररेलेवेंट हो चुके हैं। लग रहा है ये कैदी हैं वो आज़ाद है। सूरत हाल ये है और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि बात इमरान खान पर आकर फंसी हुई है, बात इमरान खान पर आकर फंसी हुई है। बुशरा बीबी बता चुकी, इमरान खान बता चुके, इमरान खान की पार्टी के लोग बता चुके कि 5-6 मरतबा मफाहमत डील की कोशिश की गई, मगर इमरान खान अब एक ही बात कर रहा है कि मुझे मेरा मैंडेट वापस दें, ये मुकदमे मैं अदालत से जीत लूँगा और मैं जेल में कंफर्टेबल हूँ। और सूरत हाल दिलचस्प भी है, खौफनाक भी है, और सूरत हाल ये है कि इन बंद गलियों से निकलेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे। मुल्क को जो रिवर्स गियर लगा हुआ है, आगे बढ़ना छोड़ें, वो रिवर्स गियर ही कम से कम न्यूट्रल में आ जाए, एक जगह गाड़ी रुक जाए, मईशत की, सियासत की, दहशतगर्दी की। अब आ जाइए वापस मौजूआत पर, और पहला मौजू चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहीम ने 4 सफ़ाती ख़त लिखा है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फ़ाइज़ ईसा काजी को, और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के मामले पर इम्तियाजी सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस की असामियाँ खाली थीं, एक जज को तैनात किया गया और वो भी चीफ जस्टिस साहब आपके सूबे के थे, उनको तैनात किया गया। वो गालबन नईम अख्तर अफ़गान की बात कर रहे हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहीम कह रहे हैं कि मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर था। नईम अफ़गान सुप्रीम कोर्ट के जज बने, मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर था। मैं 31 साल से बहैसियत जज खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ, 3 सीटें अभी भी खाली हैं और सुप्रीम कोर्ट में मेरा नाम ज़ेरे गौर ही नहीं लाया गया, हालांकि मैं असूली तौर पर मेरा नाम ज़ेरे गौर लाना चाहिए था और मुझे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए था। और ये ज़हनों में रहे कि ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहीम अब सीनियर हैं। इनसे पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे और वो सीनियर जज होने के नाते, और पंजाब के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए हैं अमीर भट्टी भी सीनियर जज थे। इन दोनों को भी सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने कंसीडर नहीं किया, जज नहीं बनाया, लिहाजा दोनों रिटायर हो गए। और ये भी बताता चलूँ कि सितंबर 2022 में फ़ाइज़ ईसा काजी ने उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक ख़त लिखा था और कहा था कि जस्टिस मज़हर आलम की रिटायरमेंट को 77 दिन हो गए हैं, 77 दिन। सजाद अली शाह की रिटायरमेंट को 46 दिन हो गए हैं। 3 सीटें खाली पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अपनी कैपेसिटी से कम जजेस पर काम कर रही है। आप नए जजेस को सामने लाएं, नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाएं। और वही फ़ाइज़ ईसा काजी साहब जो उमर अता बंदयाल को कल याद दिला रहे थे, आज जस्टिस नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन के जाने के बाद 85 दिन हो गए हैं, उनको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहीम याद दिला रहे हैं कि अब भी वही कुछ हो रहा है जिसके खिलाफ आपने ख़त लिखा था, अब भी इम्तियाजी सलूक हो रहा है जिसके खिलाफ आप कल थे। अब आ जाइए बुशरा बीबी पर। केपी हुकूमत ने
पंजाब हुकूमत से रब्ता किया है, पंजाब हुकूमत को भी ख़त लिखा है और बुशरा बीबी की जेल के मामलात के जो जज हैं उनको भी ख़त लिखा है, उनसे भी रब्ता किया है और कहा है कि बुशरा बीबी ने कहा है कि मेरी सेहत ख़राब है। ये वो कल के जो इमरान खान और बुशरा बीबी पेशी पर थी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में, जिसमें बुशरा बीबी कह रही थी कि मुझे टॉयलेट क्लीनर मतलब हार्पर के 3 कतरे मेरी खुराक में मिलाकर दिए गए और मुझे आँखों पे सोजिश है, मेरा मैदे की तकलीफ़ है, जिस्म जिल्द की तकलीफ़ है और मेरा चेकअप करवाया जाए। और इमरान खान खदशे का इज़हार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है और इमरान खान कह रहे थे कि शौकत खानम से उनका एक चेकअप करवाया जाए। आज केपी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ केपी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से और बुशरा बीबी के मुतल्लिका जज से रब्ता किया और कहा कि हम केपी से स्पेशलिस्ट डॉक्टर भिजवाना चाहते हैं, बुशरा बीबी का चेकअप करवाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। और बाय द वे ये ज़हर वाली बात नहीं है। एक मरतबा हुसैन नवाज़ ने कहा था कि मेरे बाप मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को ज़हर दिया जा रहा है जब वो नैब की कस्टडी में थे। उसके बाद हुसैन नवाज़ ने कहा था कि जब मैं इसकी तहकीकात करवाऊँगा, और डॉक्टर अदनान थे उनके गालिबन नवाज़ शरीफ साहब के, वो रोज़ बयान देते थे कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत बिगड़ रही है। और मरीम नवाज़ साहबा रोज़ कहा करती थी अगर कत्ल हुआ, अगर नवाज़ शरीफ साहब की ज़िंदगी को कुछ हुआ तो कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर होगा। और फिर नवाज़ शरीफ साहब जब लंदन गए 4 साल ना उस जहर का कोई तज़किरा आया, ना मियाँ साहब की तबीयत बिगड़ी, ना कोई दिल का दौरा पड़ा। मियाँ साहब ने वाक़ें की, टॉकें की, एक हुकूमत गिराई, दूसरी हुकूमत चलाई और फिर वापस आए, मीनार पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाए और अब बाली बच्चों के साथ अपने महल में खुश व खुरम रह रहे हैं। अब आ जाइए जी ट्विटर, जो कल ट्विटर था आज एक्स है। ये बंद है पिछले कई हफ्तों से, बल्कि महीनों से पाकिस्तान में, और इसका केस पेशावर हाई कोर्ट में भी लगा, सिंध हाई कोर्ट में भी लगा और अब लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इसकी समाअत कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब। उन्होंने वजारत दाखिला को बुलाया हुआ था। वजारत दाखिला के एक जॉइंट सेक्रेटरी आए हुए थे और उन्होंने उनसे पूछा हुआ था वजारत दाखिला से कि ये एक्स, ये मतलब ट्विटर क्यों बंद किया गया पाकिस्तान में। इस पर एक वजारत दाखिला ने रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट पर फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है, इससे बेहतर रिपोर्ट मेरा सेक्रेटरी तैयार कर लेता है। तुम लोगों ने क्या सराइयों पर, मफरूज़ों पर, हवाई बातों पर ट्विटर मतलब एक्स बंद कर दिया? तुम्हें कोई खौफ खुदा नहीं? बदनीति पे सारा निज़ाम चल रहा है, अब मेरे आगे तरले मिन्नतें डाल रहे हो। इस रिपोर्ट पर इन क्या सराइयों पर ट्विटर बंद किया? क्या मैं सेक्रेटरी दाखिला को बुलाऊं? क्या मैं वज़ीर दाखिला को बुलाऊं या किसी बड़े को बुलाऊं? क्या चाहते हो? क्यों नहीं खोलना चाहते? इस पर जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा मुझे कुछ थोड़ा सा वक्त और दें, मैं इस हवाले से अपनी वजारत से मुकम्मल जवाब लेकर आता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा खुदा का खौफ करें, बदनीति ना करें, सरकार थकी हुई लग रही है, काम करना तो सरकारी इदारों में अब ख़त्म ही हो गया है। जो कुछ चीज़ सामने चढ़ती है उस पर पाबंदी लगा दो, बंद कर दो, और वो भी क्या सराइयों पर, मफरूज़ों पर। अगली समात पर पता चलेगा कि ये हुकूमत ट्विटर क्यों नहीं खोलना चाहती और बंद क्यों किया है। वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक बता चुके हैं, क्या सराइयों पर, मफरूज़ों पर। और जो कई हमारे साफ़ी भाई हैं वो कहते हैं कि चूँकि तरीक़े इंसाफ का ट्विटर या सोशल मीडिया मजबूत था, लिहाजा ट्विटर बंद कर दिया गया कि तरीक़े इंसाफ का कुछ तो तोड़ निकाला जाए। और हुकूमत तो सुना जा रहा है, हर हुकूमत ही, लेकिन इस हुकूमत के बारे में भी सुना जा रहा है कि ये तो पूरे सोशल मीडिया से ही तंग है। सोशल मीडिया, और चीफ जस्टिस साहब तो कई मरतबा फरमा चुके हैं कि ये सोशल मीडिया एक वबा है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। इनका बस चले तो पूरा सोशल मीडिया ही बंद कर दें, लेकिन ट्विटर बंद करके इन्होंने पानी के तालाब में पहला पत्थर फेंका है, रद्द अमल देखा है कि होता क्या है। कह रहा हूँ इनका बस चले तो पूरा सोशल मीडिया बंद कर दें, ट्विटर भी बंद कर रहे हैं। और उसकी वजह तरीक़े इंसाफ कि उनका मौसर मीडिया है, उनका मजबूत मीडिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इसकी वजह कि सोशल मीडिया पे वो कुछ आ जाता है जो नहीं आना चाहिए, वो कुछ सोशल मीडिया दिखा देता है जो नहीं दिखाना चाहिए।
और जिससे बड़ों बड़ों को परेशानी हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पे झूठ भी होता है, बोतान भी होता है, इल्ज़ाम तराशी भी होती है, फेक प्रोपेगेंडा भी होता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पिछले कई सालों से हमारे जो कंप्रोमाइज्ड किस्म का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसको पीछे छोड़ गया है। प्रिंट मीडिया सोचते ही रह जाता है कि ये बात खबर चलाऊं कि ना, ये चीज़ दिखाऊं कि ना, सोशल मीडिया पे चल चुकी होती है। और यही तकलीफ़ दे बात है हर हुकूमत के लिए, और हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है इंदे तो जान छुड़ाओ। और उसकी पहली कड़ी थी ट्विटर और एक्स, और उसका केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जिस रिपोर्ट पर बंद किया गया था ट्विटर, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मफरूज़ों पर बनाई रिपोर्ट, क्या सराइयों पर मबनी रिपोर्ट, इससे बेहतर तो मेरा सेक्रेटरी रिपोर्ट बना लेता। बदनीति कर रहे हो, थकी हुई सरकार, काम ही कुछ नहीं करते। बड़ों को बुलाऊं। पाकिस्तान जिंदाबाद।